कॉलेज स्टार्ट हुई तब से लेके एंड तक मेरे को डर ही था एक कि मैं पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एलोपैथी में तो कोई यही था, सब डॉक्टर यही बोल रहे थे, जब अटैक आएगा तब आपको एडमिट होना पड़ेगा और सूजन हट जाने के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे ही लाइफ चलानी होगी। वहाँ जाके मेरे को पता चला कि ये सब भी हम पैनक्रियाटाइटिस में खा सकते हैं और एंजॉय लाइफ में आगे रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। पैनक्रियाटाइटिस कैसे ठीक होगी या नहीं होगी। फूड सबसे फेवरेट साउथ इंडियन, वो अभी मैम ने साउथ इंडियन तो सब कुछ खाने के लिए बोला ही है और उसके हिसाब से, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से। और जो मेरा नाम राज खानपरा है, मैं राजकोट गुजरात से आ रहा हूँ और अभी मेरा बिजनेस चल रहा है। आपकी उम्र? 26। मेरी पढ़ाई चल रही थी, हॉस्टल में था तब 11वीं में था मैं। उससे लेके वहाँ से स्टार्ट हुई है मेरी जर्नी। और पहली बार जब अटैक आया, पेट में दर्द हो रहा था, तब कुछ ऐसा पता नहीं था क्या है क्या नहीं, गैस होगा वही दिमाग में था मेरे। तो हॉस्टल में आया था? यस हॉस्टल में ठीक है, है। तो थोड़ा मुझे उस दिन के बारे में बताओगे और क्या पेन हो रहा था वो दिन में शाम के 2:30 या 2 बजे थे, तब ये सब स्टार्ट हुआ। चेस्ट में दर्द होना चालू हुआ और फिर स्टमक में हुआ। उसके बाद वो सब दवाई वगैरह सब ली वहाँ पे शाम को ही। सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए मैं गया तो वोमिटिंग शुरू हो गई और पानी भी पीता था तो वोमिट हो जाती थी। तब पेट में कुछ रहता ही नहीं था। वहाँ से फिर लोकल डॉक्टर को वहाँ पे बुलाया, बताया क्या है क्या नहीं, वो सब चेक करने के लिए। उसने बोला कि आपके पेनक्रियाज में सूजन है। फिर वहाँ से मैं जूनागढ़ में उसके पास का शहर आता है, वहाँ पे डॉक्टर के मिलने के लिए गया। तो वहाँ पे सब ट्रीटमेंट शुरू हुई, पेनक्रियाज की सूजन है ऐसा बोल के 15 से 20 दिन एडमिट था तब। पैनक्रियाज में सूजन है? यस। पैनक्रियाटाइटिस है क्या, किसी ने ये आपको नहीं, बताया? वो नहीं बताया, अभी तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया मेरे को। पहली बार जब अटैक आया तब मेरे को पता ही नहीं था कि पैनक्रियाटाइटिस है, इससे सूजन है ऐसा बोल के मैं एडमिट हो गया। डॉक्टर ने बोला बस इस टाइप का। 20 दिन में एडमिट था तब, पहली बार 2016 में अटैक आया था। 2016 से लेके 2016 में एडमिट हुआ, डिस्चार्ज हो गया, फिर कुछ नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल रूटीन चल रहा है ऐसा ही। उसके बाद तो दो ईयर के बाद आया 2018 में, तब मैं कॉलेज में था, तब अटैक आया था। तब भी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं, सोनोग्राफी वगैरह रिपोर्ट करवा के फिर से वही बताया कि आपके पेनक्रियाज में सूजन है ऐसा ही। वो सब तब भी मैं एडमिट था, 10 या 12 दिन तब मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। तब वहाँ से डिस्चार्ज होके फिर एक भी अटैक नहीं आया। 2020 में थोड़ा सा आया था अटैक वहाँ पे, तब मैं एडमिट नहीं हुआ था, ऐसे ही मेडिसिन से वहाँ काम चल गया था। फिर कोरोना के एंड में 2021 में ही डायबिटिक भी आई और पेनक्रियाज का वो सूजन भी थी। तब आईसीयू में एडमिट था, तब मैं 25 दिन के आसपास एडमिट रहा हूँ। तब से फिर वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद अभी तक अटैक नहीं आया हुआ। मेरी एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाली थी तो उसके पहले ही अटैक आया था। वो इस एग्ज़ाम की तैयारी भी मैं नहीं कर पाया और वो जो 12वीं थी वो उसमें जो जितने परसेंटेज लाने चाहिए वो सब नहीं आए और इसलिए पढ़ाई में भी इसके हिसाब से पीछे चला गया था। और वहाँ से कॉलेज लाइफ की शुरुआत हुई। उसके बाद कॉलेज लाइफ की शुरुआत होते ही वहाँ पे खाने पीने का पूरा रिस्ट्रिक्शन था, उबाला हुआ वो सब भी खाता था तब मैं। इसलिए फ्रेंड के साथ एंजॉय और घूमने जाना वो सब तो मेरा हो ही नहीं पाता था। वो कॉलेज चल रही थी तब आगे की सोच मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, उसके हिसाब से तो मेरा कुछ दिमाग में बैठता ही नहीं था, क्या करूँगा आगे जाके क्या नहीं करूँगा, वो सब कुछ पता ही नहीं था तब। और कॉलेज स्टार्ट हुई तब से लेके एंड तक
मेरे को डर ही था एक कि मैं पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा कॉलेज या ये सब। ये अटैक बार-बार आ रहे थे, उसमें डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए इसी हिसाब से। हम्म। आपकी फैमिली कैसे इस सब को अब फैमिली में सब कुछ पहली बार अटैक आया तब किसी को पता नहीं था क्या है क्या नहीं। दूसरी बार ये सब बार-बार रिपीट होने लगा तो फैमिली में भी माइंड पे ऐसा हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। लास्ट अटैक मेरा लास्ट में अटैक आया था तब मैं आईसीयू में एडमिट था। तब डायबिटीज़ और पैनक्रियास दोनों एक ही साथ में थे। तब आईसीयू में मैं 20 से 25 दिन रहा हुआ होगा वहाँ पे। उसके बाद में जब डिस्चार्ज हुआ तब मेरे दिमाग में आया कि ये ऐसे ही होते जा रहा है, पैनक्रियास की सूजन ही बता रहे हैं डॉक्टर। उस हिसाब से मैंने एमआरआई सीटी स्कैन के रिपोर्ट में एक स्पेसिफिक वर्ड देखा मैंने, पैनक्रियाटाइटिस करके, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस करके। उस हिसाब से मैंने गूगल में और यूट्यूब में सर्च करना स्टार्ट किया। उसकी जानकारी ली मैंने, कैसे होता है, क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है। तब मेरे डॉक्टर के पास से ज़्यादा वहाँ से मेरे को पता चला कि क्या है क्या नहीं इस बीमारी के हिसाब। फिर उसके एलोपैथी में तो कोई यही था, सब डॉक्टर यही बोल रहे थे जब अटैक आएगा तब आपको एडमिट होना पड़ेगा और सूजन हट जाने के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ऐसे ही लाइफ चलानी होगी, ऐसा ही मेरे को डॉक्टर ने बोला था। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि एलोपैथी के हिसाब से ये सब है तो अब हम ये आयुर्वेदिक क्यों ट्राई नहीं करते। यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी वही है, ट्राई करने में क्या हमारा जाता है उसमें। इस हिसाब से मैं सर्च कर रहा था सब आयुर्वेदिक में कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, पैनक्रियाटाइटिस के कहाँ से केस ज़्यादा सही है वो सब। वहाँ पे पढ़ाऊ के मेरे को टेस्टिमोनियल वो सब मैंने देखे और विकिपीडिया पे इसका पूरा आ, वो है, लिस्ट हुआ है क्या है क्या नहीं, पढ़ाऊ में कि कौन सी दवाई दे रहे हैं कौन सी नहीं दे रहे, ये सब मैंने देखा। और ये सब रिसर्च करके मैंने पड़ाव में करने की ट्राई की। वहाँ से कांटेक्ट किया तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया क्या है क्या नहीं है, किस हिसाब से पूरी ट्रीटमेंट होती है वहाँ पे, किस हिसाब से रहना पड़ेगा, कौन कौन सी दवाई किस किस टाइप से लेनी पड़ेगी, वो सब मेरे को डिटेल में वहाँ पे बताया। फिर उसने मेरे को रेफरेंस के लिए वहाँ के एडमिट होके ठीक होके गए हुए दर्दियों के भी कांटेक्ट दिए, मेरे गुजरात में है, महाराष्ट्र वाले और राजस्थान वाले सबके मेरे को कांटेक्ट दिए। उससे मैंने बातचीत की क्या है क्या नहीं, उस सब ने भी रिप्लाई सही से रिप्लाई दिया क्या है क्या नहीं है, पूरा डिटेल में बताया, जानकारी दी। और वहाँ पे पड़ाव में क्या हो रहा है, कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, कैसे रहना पड़ेगा, वो सब भी उसने बताया मेरे को क्या करना है क्या नहीं। और पड़ाव के बारे में अच्छा रिव्यू और सब अच्छा आया वहाँ पे। 2024 दिसंबर में मैं पहली बार पड़ाव में गया। पड़ाव में जाते ही मेरी मुलाकात मैम से हुई पहले। फिर वहाँ पे मैं एडमिट 21 दिन में वहाँ पे इन हाउस ट्रीटमेंट ली। वो ट्रीटमेंट में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या किसी और जगह हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ ही हूँ ऐसा ही लगा। और वहाँ पे जो स्टाफ है, मैम वगैरह दूसरे मैम, शिखा मैम, वो सब कोऑर्डिनेट हमारे साथ वो अपने तरीके से ही अच्छी तरीके से ही करते हैं और क्या दिक्कत है क्या नहीं है उसको बताएंगे तो तुरंत हमें सॉल्यूशन देंगे तभी के तभी। और वहाँ जाके मेरे को एक चीज़ पता चली, खाने में मैं यहाँ उबाला हुआ ही सब कुछ खाता था, डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ बंद थी। और वहाँ जाके मेरे को पता चला कि ये सब भी हम पैनक्रियाटाइटिस में खा सकते हैं और एंजॉय लाइफ में आगे रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा भी होता है खाने का। ओके, ठीक है। तो आपका 21 डेज का भी हो गया, एक थोड़ा सा लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में आपने सीखा। एक अभी लास्ट पार्ट पे आते हैं इंटरव्यू के, कि आज के तारीख में आप किस तरीके की लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, आपकी दिनचर्या कैसी होती है, और आप बाकी पेशेंट्स को जो पैनक्रियाटाइटिस से गुजर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे। मेरा अभी लाइफस्टाइल जो पड़ाव में चल रही थी वही सेम है, 1 ईयर कंप्लीट हो गया है मेरा। मैम से मैंने पहले दिन आया था तब मैम ने ये सब कुछ समझाया था कि ऐसा रहना होगा, ऐसा सब करना होगा। तभी मैंने मैम को बोल दिया था कि
1 ईयर नहीं, मैं पूरी लाइफ ये लाइफस्टाइल चलाऊँगा। जो मेरे से हो सकेगा उतनी ही तो मैं रखूँगा ही, इस हिसाब से। अभी मेरा जो पड़ाव में था कि सुबह 6 बजे के पहले 6 बजे के आसपास वो मॉर्निंग हो जाएगी आपकी, और वहाँ पे होम वाटर पीने का ऐसा 2 ग्लास जो आपको ठीक से सही लगे उस हिसाब से पीने का था। बाद में वॉकिंग करने जाने का ये सब मेरे को बोला हुआ था। जिन पेशेंट को जिस टाइप से ट्रीट करना होगा उस टाइप से मैम बोलेगी। मेरे को शुगर थी, ये सब थी, वॉकिंग का मेरे को मना नहीं किया था, चलो चालू रखने को बोला था। और 8 बजे जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है सुबह, वो सब मैं 8 बजे ही अभी कर रहा हूँ। 1 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद भी यही है मेरा रूटीन। और 11 बजे मॉर्निंग स्नैक्स आता है, वो सब मैं ले रहा हूँ अभी प्रॉपर। 1 बजे लंच का टाइम होता है, तब 1 बजे मैं लंच ले लेता हूँ। और 4 बजे इवनिंग स्नैक्स जो आता है उसमें वो भी लेता हूँ अभी। और शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लेने का, डिनर कर लेने का, ऐसा बोला था मैम ने। अभी वही रूटीन चालू है मेरा। और शाम को जो 9 बजे का स्नैक्स दे रहे थे वो मेरे को मना थी, क्योंकि शुगर है और शुगर की स्पाइक आ सकती है, इसलिए मैम ने मना हटा दिया था। अभी यही रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। पड़ाव से आने के पहले की लाइफ जो थी वो मेरी स्टक लाइफ थी, जो मेरे हिसाब से मैं नहीं चल रहा था। वो डॉक्टर वगैरह है, दवाई वगैरह उसके हिसाब से चल रहा था। और एंजॉयमेंट क्या है लाइफ में क्या करना है वो कुछ मुझे पता ही नहीं था। इसमें ही मैं पड़ा हुआ था कि पैनक्रियाटाइटिस कैसे ठीक होगी या नहीं होगी, इस हिसाब से। पड़ाव में आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को नया जीवन दान मिल गया है। अभी मैं लाइफ में कोई मोमेंट में ऐसी नहीं रहने देता कि मैं एंजॉयमेंट के बगैर रहता हूँ। अभी सब कुछ एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, और खाने में पीने में ये सब कुछ सही चल रहा है। जो नॉर्मल लाइफ में होता है वही अभी चल रहा है मेरा सब कुछ। और पड़ाव में आने से पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ होता ही नहीं, ये ठीक ही नहीं होगा। पड़ाव में आने के बाद सबका रिव्यू लेने के बाद पड़ाव में आया मैं, तब भी मेरे को पहले दिन मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ से ठीक होगा या नहीं होगा। 2-3 दिन गुजर गए, बाद में ऐसा लगा कि एलोपैथी के हिसाब से नहीं हो रहा, आयुर्वेद के हिसाब से 100% होगा। और पड़ाव में आने के बाद मेरे को 100% रिजल्ट मिला हुआ है। मेरे जैसे और सैकड़ों लोग हैं जिसने यहाँ से ट्रीटमेंट ली हुई है, मैंने बातचीत की हुई है, वो सब भी सही है अभी, और नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं। और पड़ाव की ट्रीटमेंट सबसे अच्छी है आयुर्वेद में। लास्ट क्वेश्चन, सबसे एक आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप पहले नहीं खा सकते थे लेकिन आज खाते हो? वो फेवरेट डिश मैं गुजराती हूँ, ऑफकोर्स ढोकला और वो सब मेरा फेवरेट है। सुबह का मॉर्निंग का वो सब बंद हो गया था। और मेरा साउथ इंडियन सबसे फेवरेट मेरा साउथ इंडियन है। मैं रह रहा हूँ गुजरात में, मेरा फूड सबसे फेवरेट साउथ इंडियन है। वो अभी मैम ने साउथ इंडियन तो सब कुछ खाने के लिए बोला ही है, और उसके हिसाब से, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से। पर जो नहीं मिलता था उससे तो अच्छा है कि आज मैं जिस क्राइटेरिया से खा रहा हूँ वो सही है सब कुछ। ओके।